आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दुखद खबर की बात करने वाले हैं। 400 के करीब वेल्स जो हैं दे हैव डाइड इन ऑस्ट्रेलिया। हालांकि नेचुरल कॉजेस की वजह से डेथ हुई है और बड़ी दुखद खबर है। जो पिक्चर्स आ रही हैं सामने वो और ज्यादा भयावह है। लाशें पड़ी हुई हैं, आप समझ सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के बीच पे लाशें पड़ी हुई हैं वेल्स की। वेल्स जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी मैमल्स होती हैं और काफी इंटेलिजेंट होती हैं। एक यूरोप में फेस्टिवल है, मैं उसका नाम भूल गया, वहां पे व्हेल्स को मारा जाता है। इतना भयानक दृश्य होता है दोस्तों। शोर पे आ जाती हैं वो, और व्हेल्स जो है ना एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ती हैं। वो एक दूसरे के साथ रहती हैं और पूरा जो समुद्र है वो खूना खून हो जाता है, लाल हो जाता है। वो मैं फेस्टिवल मुझे नहीं याद आ रहा है, मैंने सोचा तो उस पर लेक्चर भी बनाऊंगा और उसका पूरी दुनिया में क्रिटिसिज्म होता है। एक जगह है यूरोप में, ध्यान नहीं है, मैं बताऊंगा, मैं उस पर लेक्चर लेके आऊंगा। तो वेल्स जो है बहुत ही इंटेलिजेंट, वेल्स डॉल्फिन ये सब बड़ी इंटेलिजेंट होती हैं। लेकिन 400 के करीब ऑस्ट्रेलिया के तट पे वेल्स जो है वो मर गई। तो दोस्तों क्या कहानी है हम इस लेक्चर में जानेंगे। नेचुरल कॉज है, याद रखिएगा। ये ट्विटर पे मैं आ गया हूं, आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करके आप अवेल करिए और इंस्टा पे आइए, मुझे फॉलो करिए, क्योंकि अब मैं ट्रैवल करने वाला हूं तो अपडेट्स जो है वो यहाँ पे डालूंगा। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है लॉन्ग फिन्ड पायलट वेल्स। इनके फिन जो है बहुत ज्यादा लॉन्ग होते हैं, इसीलिए ये नाम दिया गया है। ये वेल की एक प्रजाति, वेल्स की बहुत सारी प्रजातियां होती है, तो ये भी वेल की प्रजातियां हैं। तो मंडे से लेकर अभी तक लगातार वेल्स जो है वो मर रही हैं। तकरीबन 380 वेल्स, ये आप देख सकते हैं, ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। 380 वेल्स मर चुकी हैं। कुछ को ऑस्ट्रेलिया के डिपार्टमेंट, ऑस्ट्रेलिया के इकोलॉजी डिपार्टमेंट ने बचा लिया है, लेकिन ज्यादातर हम देख रहे हैं, ज्यादातर क्या सारी ही मर गई हैं। और एक्चुअली क्या हुआ है कि स्ट्रैंडिंग होती है, रास्ता भटक जाते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि समझ में नहीं आ जाता, डिसोरिएंट होने के कारण ये सब बीच पे आ जाते हैं, शोर पे आ जाते हैं। पानी को छोड़ के ये शोर पे आ जाते हैं और इकट्ठा हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये हुआ। और मास स्ट्रैंडिंग जो है ना वो कोई नई बात नहीं है, ये होता रहता है, ये हर साल होता है, लेकिन ये रिकॉर्ड है। इस बार ऑस्ट्रेलिया में लार्जेस्ट स्ट्रैंडिंग हुई और 380 वेल्स खत्म। इससे पहले 1935 में 294 वेल्स की मौत हुई थी। तो सोचिए, इतने पहले, मतलब ये 2020, मुझे लगता नहीं 2020 से खराब साल कुछ होगा। कितने बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज छोड़ के जा रहे हैं। एनवायरमेंट में आप देख रहे हैं सब, मतलब बड़ा खतरनाक ये साल जा रहा है। जल्दी बीते, अब खाली 3 ही महीने बचे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये है टास्मेनिया। ऑस्ट्रेलिया के बारे में अगर आपको जानना है तो मेरा लेक्चर है ऑस्ट्रेलियन जेनोसाइड पे, ऑस्ट्रेलिया के बारे में मैंने बताया है। ये वाला एरिया चारों तरफ से समुद्र से घिरा है और यहां पे यह हादसा हुआ है। अब देखिए, रेस्क्यूअर्स ने 50 वेल्स को बचा भी लिया, वेंसडे तक 50 वेल्स को बचा लिया, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। यहां पे बताया जा रहा है कि सॉरी 380 नहीं, अब 450 वेल्स जो है, लॉन्ग फिन्ड वेल्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया में मर गई हैं। दिस इज द बिगेस्ट स्ट्रैंडिंग वेल्स ऑन रिकॉर्ड इन ऑस्ट्रेलिया। जो तट पे आ गई, इकट्ठा हो गई, तट पे आ गई, समझ ही नहीं आ रहा है। अब स्ट्रैंडिंग होती क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्या उसके रीजन दिए जाते हैं। अभी तक इस फेनोमेना को हम समझ नहीं पाए हैं कि आखिर इतनी सारी वेल्स आ क्यों जाती हैं। अब दोस्तों, रेस्क्यूअर्स की मैंने बात की, तो रेस्क्यूअर्स को तो कोशिश कर ही रहे हैं। टास्मेनियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं वो ये बोल ही रहे हैं कि रेस्क्यू एफर्ट जो है वो कंटिन्यू रहेगा ही जब तक हम वेल्स को जिंदा देखेंगे। कोई भी वेल जिंदा होगी तो हम कोशिश करेंगे कि उसको दोबारा पानी में भेज दे, दोबारा गाइड कर दे। रास्ता भटक जाती है ना, सब रास्ता भटक गई है, कंफ्यूज हो गई, जाना कहां है, इसलिए मर रही है। अब दोस्तों, वेल्स क्यों बीच करती हैं, क्यों बीच पे आती है, क्यों स्टैंड करती हैं? देखिए, मैंने बताया कि इसका कोई पक्का जवाब नहीं है। ज्यादातर दो तरीके की स्टैंडिंग होती है, एक होती है इंडिविजुअल और एक होती है ग्रुप में। इंडिविजुअल स्टैंडिंग की बात करें तो इसमें या तो इंजुरी हो गई या फिर सिकनेस हो गई। लेकिन ग्रुप्स में हमको नहीं पता, अभी तक पूरी तरीके से हमको नहीं पता। इसके बहुत सारे रीजंस दिए जाते हैं, थ्योरीज दी जाती हैं। तो हम देखते हैं क्या क्या थ्योरीज है। एक रीजन ये है कि वेल्स जो है दे फॉलो फिश या अदर प्रे इनटू द शैलो वाटर्स, जिसकी वजह से वेल्स जो है वो डिसोरिएंट हो जाती हैं और ये बीच पे आ जाती हैं, ये स्टैंड कर जाती है, दे गेट स्टैंडेड। दूसरा रीजन ये है कि कई बार क्या होता है कि जो प्रेडेटर्स जैसे किलर वेल्स या शार्क्स होते हैं वो इनको दौड़ा लेते हैं।
जिसकी वजह से बीच पे आ जाते हैं, समझ में नहीं आता, भागे, समझिए वही एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल ये है कि किसी शिकारी ने आपको दौड़ा लिया, आप भागे और उसके बाद पता नहीं कहां पहुंच गए, जान बचा के भागे, नहीं पता कहां पे पहुंच गए, एक ऐसी जगह जहां पे आपको खुद को नहीं पता, खुद कंफ्यूज हो गए। ये वेल्स के साथ भी होता है। एक और पॉसिबिलिटी है कि जो प्रे रिच करेंट्स है, जिसकी वजह से वेल्स जो है वो लैंड पे आ जाती हैं। फिर शेप ऑफ द बीच और कोस्ट लाइन पे भी ये डिपेंड करता है। जेंटल स्लोपिंग होती है शोर लाइंस, तो भी वेल्स यहां पे आ जाती हैं। लेकिन ज्यादातर साइंटिस्ट का यही मानना है कि इसमें होता क्या है कि एक इंडिविजुअल, क्या जैसे एक ग्रुप है, एक इंडिविजुअल वो पूरे ग्रुप को लीड कर रहा है और बाय मिस्टेक वो शोर पे आ जाता है, जिसकी वजह से मास स्ट्रैंडिंग हो जाती है। और ये जेंटल स्लोपिंग तो एक बहुत बड़ा रीजन है ही। और ये वेल्स एंडेंजर्ड नहीं है, बहुत सारी वेल की प्रजातियां हैं जो एंडेंजर्ड है। जापान में तो बाकायदा वेल्स को खाया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी प्रजातियां, 2 लाख से ज्यादा लॉन्ग मतलब पायलट वेल्स जो है वो आपको मिलेंगी, और बहुत शांत होती हैं, ये बहुत ही शांत, बहुत बड़ी होती हैं, 22 फीट लंबी, 7 मीटर यानी कि 22 फीट लंबी होती है ये, 3 टन का तो इनका वेट होता है। अब रेस्क्यूअर्स जो है वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। क्या होता है जब ये स्ट्रैंड करती हैं? देखो, जब ये स्ट्रैंड करेंगी, ज्यादातर इनकी मौत हो जाती, कंफ्यूज हो जाती हैं, समझ में नहीं आता है कहां जाए, पानी में जा नहीं सकते, मछली पानी में ही रहती है, खत्म हो जाती है, ये बीच पे ये खत्म हो जाती हैं। तो रेस्क्यूअर्स जो है वो कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से वेल्स को बचा लिया जाए। अभी दोस्तों हम देख रहे हैं कि 60 लोगों की टीम लगी हुई थी लगातार, और ये क्या कर रही थी, वेल्स को पानी में ले जाने की कोशिश कर रही थी कि इनको डायरेक्ट कर दिया जाए, वापस इनको पानी में ले जाएं और ये दोबारा चली जाए। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। 50 वेल्स तो वापस चली गई, लेकिन बाकी 400 450 मर गई। तो आप देख सकते हैं इतनी बड़ी स्ट्रैंडिंग हुई थी। इससे पहले कब हुई थी? इससे पहले 1935 में 294 वेल्स को स्ट्रैंड किया गया था। और ये आज से नहीं, ये 2000 2500 साल पुराने से चलता आ रहा है, ये 300 बीसी से चलता आ रहा है। और ह्यूमंस को आज तक समझ में नहीं आया कि ऐसा होता क्यों है। रोमन्स ये मानते थे कि वेल्स का पनिशमेंट है, नेपट्यून जो गॉड ऑफ द सी होता है ना, उनको वेल्स ऑफेंड करती हैं, इसलिए इनका पनिशमेंट है। खैर वो तो अब पुरानी परंपरा है, तो आप जानते ही हैं पुराने में क्या माना जाता था। तो अभी तक की ये लार्जेस्ट स्टैंडिंग है, सबसे ज्यादा। और 80% जो स्टैंडिंग होती है ना, वो इसी टास्मेनिया एरिया में होती है। जो मैंने आपको मैप में दिखाया था ना, वो यहीं पे ही होती है। तो ये इवेंट जो है ये बहुत अच्छा तो है नहीं। यहाँ पे जो वेल्स है वो बहुत ही सोशल एनिमल होती है। आपको बता दूं, दे आर सोशल मैमल। वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करती है, बात करती है, ग्रुप में ट्रैवल करती है। और इतनी तादाद में मरना अच्छा नहीं है। बट क्या बताएं, ये आज से नहीं 2-2500 सालों से होता जा रहा है। हमने नहीं मारा है, ये खुद ही मर रही है, नेचुरल कॉज है, कुछ कर नहीं सकते। बस यही किया जा सकता है कि इनको वापस पानी में भेज दिया जाए। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।